हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं सीनियर असिस्टेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आप सभी का अपने यूट्यूब के चैनल लेरा मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हम टॉपिक लेंगे वो रहेगा हमारा पाई चार्ट। परीक्षा में इससे हर बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पिछली बार भी प्रश्न पूछा गया था, वो अभी हम सोल्व करेंगे और क्या कॉन्सेप्ट होता है पाई चार्ट के, उन सारी चीजों को हम समझेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और उन जरूरतमंद विद्यार्थियों तक भी पहुंचाएं जो इसको देख नहीं पा रहे हैं और उनको भी इसका फायदा मिल सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पिछले वीडियो तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पाई चार्ट। आप देखिए पाई चार्ट एग्जैक्टली क्या होता है। अंकों का विश्लेषण, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो अंक होते हैं, अब जैसे कि एक शहर है, उसकी जनसंख्या को पुरुष, औरत और बच्चे, बूढ़े, इन चार भागों में बांटना है। अब इन चार भागों में बांटना है, या तो वो हम अंकों के विश्लेषण को करेंगे टेबल के फॉर्म में, या करेंगे पाई चार्ट के फॉर्म में, या करेंगे किसी लाइन के फॉर्म में इस तरह से, या करेंगे बार ग्राफ के फॉर्म में इस तरह से। आपने इस तरह से कभी स्कूल टाइम में इस तरह से ग्राफ बनाया होगा। या करेंगे टेबल के फॉर्म में कि पुरुष कितने, बच्चे कितने, टेबल हमने बना ली। या कर देंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट एक वृत्त होता है, मतलब एक सर्कल, वृत्त जो राउंड शेप में, इसकी जो पूरा मान होता है वृत्त का वो रहता है 360 डिग्री, और इसका जो पूरा प्रतिशत का मान होता है, अगर हम प्रतिशत की बात करें तो कितना लेंगे हम? 100%। जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, ये मेरे लिखने का मेन मकसद ये था कि जो बच्चे अगर थ्योरेटिकल में थोड़ा सा देख रहे हैं समझ पाए, बाकी मैं पूरा बोल के आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि जब आंकड़ों को एक वृत्त के विभिन्न भाग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो वह चित्रण पाई चार्ट कहलाता है। जब कभी आंकड़ों को किसी सर्कल में या वृत्त में लिखा जा रहा है, इस तरह से बांटा जा रहा है अलग अलग तरीके से इसमें, तो वो हो गया हमारा पाई चार्ट। क्या होगा? पाई चार्ट। पाई चार्ट के आंकड़ों का चित्रण या तो डिग्री में करेंगे या फिर प्रतिशत में। डिग्री मतलब 60 डिग्री, 70 डिग्री, या प्रतिशत में मतलब 10%, 20%, 50%, इस तरह से प्रतिशत में भी कर सकते हैं। दो तरह से होता है, हमेशा ध्यान रखना। पाई चार्ट का विश्लेषण दो तरह से होगा, या तो डिग्री या प्रतिशत। तीसरा होगा कि अगर हम डिग्री में कर रहे हैं तो इस डिग्री की पूरे वृत्त की वैल्यू कितनी होगी, पूरे वृत्त का मान कितना होगा? 360 डिग्री। और अगर हम प्रतिशत में कर रहे हैं तो पूरे वृत्त का मान कितना होगा? 100%। परीक्षा के अंदर आप एक प्रश्न आया था पिछली बार, आप सभी पेपर लेके जरूर बैठेगा, पुराने पेपर जो 6 जनवरी 2020 ग्रुप बी, ये प्रश्न पत्र आप जरूर लेके बैठे। इसका प्रश्न नंबर आप 21 खोलिए, प्रश्न नंबर 21। देखिए, प्रश्न नंबर 21 है कि निम्न पाई चार्ट का चार छात्रों द्वारा छात्र चुनाव में प्राप्त वेद मतों को दर्शाता है। मतलब एक पाई चार्ट दे रखा है, क्या दे रखा है? पाई चार्ट। इसको इस तरह से दे रखा है 120 डिग्री, ये है छात्र 1 में, देखिए 1 2 लिखा हूं सीधा। ये है छात्र नंबर 4 जिसका 100 डिग्री, ये है छात्र नंबर 3 जिसका है 80 डिग्री, ये है छात्र नंबर 2 जिसका है 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री में लिखा हुआ है कि चार छात्रों का छात्र चुनाव में वेद मतों को प्रदर्शित करता है ये पाई चार्ट। यदि डाले गए कुल वेद मतों की संख्या 720 थी, मतलब ये डिग्री में दे रखी है, कुल वेद मत 720, कुल मत कितने डले? 720। उसको इन्होंने डिग्री में बांट दिया कि छात्र 1 को 120 डिग्री वोट मिले, इससे 100 डिग्री मिले, 4 को, 3 नंबर को 80 डिग्री और 2 नंबर को 60 डिग्री मिले। जीतने वाले ने अपने निकटतम प्रत्याशी को कितने मतों से हराया? अब आप यहां से देख पा रहे हैं कि जो छात्र नंबर 1 है, ये वाला, इस एक के सबसे ज्यादा वोट है 120 डिग्री, इसके निकटतम जो इसके जस्ट पीछे वाला 100 डिग्री, इसको इसने कितने वोटों से हराया, हमें मतों की संख्या निकालनी है। देखिए इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, अगर डिग्री वाला प्रश्न आ जाता है तो या तो हम क्या करेंगे कि छात्र 1 और छात्र 4, इसका हम क्या करेंगे कि इसका हम डिग्री निकालेंगे। डिग्री निकालने का तरीका क्या रहेगा कि 120 डिग्री और टोटल हमारा डिग्री कितना है? 360 डिग्री। जो हमारा ये, क्योंकि वृत्त का मान कितना है? 360। वृत्त के मान को हम भाग दे देंगे, पूरे मान को नीचे रख के उसको गुणा कर देंगे, टोटल संख्या कितनी? 720।
360 एकम 360, 360 दुआ 720 और 2 को गुणा किया 120 से, तो कितना आ गया, ये हो गया 240। ये हमारे 240 छात्र 1 को वोट दिया, छात्र 4 ने 100 360 गुणा 720, 360 360 360 हुआ 720, 2 इंटू 100 200, और 200 में से 240 में से 200 गए तो टोटल 40 मतों से आ रहा है, जो हमारा है ऑप्शन, इसी में ऑप्शन है ए, 40 आंसर सही होगा। तो करने का तरीका क्या रहा, करने का तरीका ये कि 120 डिग्री हमें दे रखा है, अब डिग्री के बाद कुल डिग्री कितना होता है पूरे वृत्त का 360 डिग्री, तो भाग किससे दे दिया, 360 डिग्री से दे दिया, और कुल मत कितने हैं 720 मत है, तो 720 मत से गुणा कर दिया, तो हमारा निकल गया टोटल मत कितने निकले 240 छात्र 1 के। इसी को करने का एक तरीका और है, देखो हमें ये देखना है कि कुल मत कितने हैं 720, मतलब इस पूरे जो वृत्त है इसका मान 720 है, और 720 किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है या नहीं, क्योंकि पूरे वृत्त का मान 360 डिग्री है, और पूरे वृत्त का में कितने मत हमें मिले 720 मिले, तो मैं अगर निकालू 1 डिग्री में कितना मेरे को मिला होगा, 1 डिग्री में कितना मिला होगा, 1 डिग्री में मिला होगा 720 बटे 360, तो मेरे को 2 डिग्री मिला, एक डिग्री निकालने के लिए कितने वोट मिले, 2 मत मिले या नहीं मिले, 1 डिग्री में कितने मत आ गए, 2 मत आए, 2 मत आया नहीं है, 2 मत आ गए। अब यहां पे आप देखिए 20 और 100 में कितना डिफरेंस है, 20 का 120 माइनस 100 20 आ गया, और 20 को गुणा करो 2 मत से, तो टोटल कितने मत आ गए 40 मत। यहां से आपका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से निकल गया बिना आपका फॉर्मूला लगाए। इस तरह से भी आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। डिग्री निकालने के तरीका, डिग्री वाले अगर कोई भी प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो उसका तरीका हमेशा यही रहेगा। एक प्रश्न हम करेंगे इसका परसेंटेज वाला, जो प्रतिशत में किस तरह से पूछा जाता है। प्रतिशत में आप देखिएगा, एक प्रश्न में ले रहा हूं, देखिए एक विद्यालय है, कोई भी आप विद्यालय ले लीजिए, ठीक है, विद्यालय ए नाम दे दिया। उस विद्यालय ए में कक्षा 8 में टोटल, उस विद्यालय ए में टोटल विद्यार्थी है 500, कितने हैं 500 छात्र। 8 में कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 और कक्षा 11। इसमें अब हमें संख्या निकालनी है कि 8 में कितने छात्र छात्राएं हैं, 9 में कितने, 20 में, 10 में कितने, 11 में कितने। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रतिशत में। 8 में है हमारा 20%, कक्षा 8 में कितना हो गया 20%। कक्षा 9 में कितना हो जाएगा हमारा, कक्षा 9 में है आपका 30%। कक्षा 10 में आपका कितना हो जाएगा, कक्षा 10 में आपका 30%, और कक्षा 11 में कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। अब हमें निकालना है कक्षा 8 में कितने छात्र। देखिए प्रतिशत में क्या होता है, यहाँ प्रतिशत का साइन लगा हुआ है पीछे, परसेंटेज का साइन जब भी हटाते हैं तो किससे भाग हो जाएगा, नीचे 100 से, ये ध्यान रखना। और टोटल छात्र कितने हैं, कुल छात्र हैं हमारे 500, ये 500 से गुणा कर दिया तो 0 से 0 कट गया, 20 पंजा 100, तो यहाँ पे कक्षा 8 में मेरे 100 छात्र आ गए। मुझसे पूछ रहे कक्षा 9 में कितने छात्र हैं, तो 30%, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे भाग किससे हो जाएगा 100 से गुणा 500 से, तो 0 से 0, 3 बजे 15, ये भी कितना हो गया 150 छात्र। अब ये 20 है तो ये भी 100 हो गया, और ये भी कितना हो जाएगा 150 छात्र। तो परसेंटेज के क्वेश्चन करने के लिए अगर हमें प्रतिशत का कोई भी प्रश्न हमारे पास परीक्षा में पूछ लेते हैं तो कुल प्रतिशत 100 मानना है, और 100 को से ही हमें भाग देना, और गुणा जो हमें टोटल नंबर अगर छात्रों का दे रखा है, किसी जनसंख्या का दे रखा है, कोई भी आंकड़ा अगर हमें दे रखा है तो उससे हमें गुणा करना है। देखिए ये हो गया पाई चार्ट का पूरा कॉन्सेप्ट। इससे बाहर पाई चार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आप पुराने प्रश्न पत्र से जो प्रश्न आए हुए वो जरूर करें, उसी कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चंस आरपीएससी देगी, इससे बाहर नहीं देगी। तो इसी के साथ हरे कृष्णा, राधे राधे।